आपका अपने चैनल राजस्थान जीके 2.0 पे और मेरा नाम है बलराम योगी। और आज अपन चर्चा करने वाले हैं थार मरुस्थल में जो भी रेत के टीले पाए जाते हैं उनके बारे में। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था और पिछली क्लास में मैंने आपको थार मरुस्थल से संबंधित जो भी विकासात्मक कार्यक्रम है उनके बारे में बताया था। और आज अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत थार मरुस्थल में जो भी रेत के टीले आते हैं उनके बारे में। तो अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? थार मरुस्थल में स्थित रेत के टीले क्या पढ़ेंगे अपन? आज का टॉपिक क्या है अपना? थार मरुस्थल में स्थित जो रेत के टीले हैं उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। और अपन पढ़ेंगे रेखीय। पहले नंबर पे किसको पढ़ेंगे अपन? रेखीय या इसी को ही बोल सकते हैं लीनियर, या इसी को ही बोल सकते हैं अपन अनुदैर्ध्य, या इसी को ही बोल सकते हैं अपन पवनानुवृत्ति रेत का टीला। क्या बताया मैंने आपको? अपन चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं? रेखीय टीला, रेत का टीला, रेखीय रेत का टीला या लीनियर रेत का टीला। कहने का मतलब ये चारों इसके नाम है, रेखीय, लीनियर, अनुदैर्ध्य या फिर पवनानुवृत्ति रेत का टीला। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसको बनने के लिए क्या होना चाहिए मैं बता किसके बारे में रहा हूं आपको? रेखीय, लीनियर, अनुदैर्ध्य या फिर पवनानुवृत्ति रेत के टीले के बारे में। तो इसके बारे में अपन विशेषताओं की चर्चा करें तो फर्स्ट नंबर पे मैं लिखता हूं हवा की बहाव दिशा के समानांतर बनता है। जो मैं आपको विशेषताएं बता रहा हूं आप उनको याद रखना। मैंने क्या बताया? ये जो टीला है ये हवा की बहाव दिशा के समानांतर बनता है। दूसरे नंबर पे अपन बात करें आकृति की। तो आकृति में आप क्या बताओगे? रेत कटग या फिर आप बताओगे, क्या बताओगे? अलब स्तूप या आप क्या बताओगे? भैंस के सींग के सादृश्य बनने के लिए कौन सी ये क्या बताया मैंने? हवा की बहाव दिशा के समानांतर बनता है। आकृति बताई मैंने आपको रेत कटक, अलब स्तूप या तलवार सादृश्य स्थलाकृति। कहने का मतलब ओवरऑल कहने का तात्पर्य यह है मेरा, ये जो टीला है कौन सा? रेखीय, लीनियर, अनुदैर्ध्य या पवनानुवृत्ति। इसको बनने के लिए इसकी आकृति कैसी होती है? रेत कटक, अलब स्तूप या फिर तलवार सादृश्य स्थलाकृति। अगर आपसे पूछे तलवार सादृश्य स्थलाकृति कौन से रेत के टीले की है तो आपको इन चारों नामों में से कोई सा भी नाम बताना है। तो मैंने आपको आकृति बताई तलवार सादृश्य स्थलाकृति। और राजस्थान में कहां पे बनते हैं? राजस्थान में। तो आप राजस्थान में बताओगे सीमावर्ती जिले। अब सीमावर्ती जिलों में आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो? जैसलमेर बता सकते हो आप, जैसलमेर। आप बता सकते हो बाड़मेर बता सकते हो आप क्या बता सकते हो? बीकानेर।
क्या बताया मैंने आपको? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। आप बता सकते हो जोधपुर। जो भी बॉर्डर के नजदीकी इलाके, जिन बॉर्डर के जो पास के जिले हैं उनमें, मतलब सीमावर्ती जिलों में ये रेखीय, लीनियर, अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती रेत का टीला बनता है। तो मैंने आपको क्या बताया? हवा की भाव दिशा के समानांतर बनता है। आकृति बताया आपको, रेत कटक, अलव स्तूप या फिर तलवार सादृश्य स्थलाकृति कौन से टीले की है? तो आप बताओगे रेखीय, लीनियर, अनुदैर्ध्य या फिर पवनानुवर्ती। और राजस्थान में कहाँ पे पाए जाते हैं टीले? तो आप बताओगे सीमावर्ती जिले। सीमावर्ती जिलों में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर ये जिले शामिल है। तो मैंने आपको रेखीय रेत के टीले के बारे में बताया है। इसके पश्चात अपन बात करेंगे अनुप्रस्थ और बरखान की। अपन अब बात किसकी करेंगे? अनुप्रस्थ और बरखान रेत के टीले की। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। बात किसकी करेंगे अपन? दूसरे नंबर पे अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ या अपन बात करेंगे बरखान। बरखान रेत का टीला। क्या बताया मैंने आपको? अनुप्रस्थ या फिर बरखान रेत का टीला। तो आप क्या बताओगे? इस अनुप्रस्थ का बड़ा रूप क्या होता है? बरखान बड़ा रूप। और इस बरखान का छोटा रूप क्या होता है? अनुप्रस्थ छोटा रूप। मैंने आपको बताया अनुप्रस्थ या बरखान रेत का टीला, इस अनुप्रस्थ का बड़ा रूप होता है बरखान और बरखान का छोटा रूप क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ का बड़ा रूप बरखान और बरखान का छोटा रूप अनुप्रस्थ होता है। ये तो बताई मैंने आपको पहली बात। अब अपन पहली बात की करते हैं। इसके नंबर में पहली विशेषताएं देखते हैं अपन। तो फर्स्ट नंबर पे मैं आपको बताऊं, भैंस के सींग के सादृश्य स्थलाकृति। मतलब भैंस के सींग के समान ये रेत का टीला होता है। और बात करें अपन राजस्थान में कहां पे पाया जाता है ये टीला? मैंने बताया अनुप्रस्थ का बड़ा रूप बरखान, बरखान का छोटा रूप अनुप्रस्थ। और शर्त क्या है? भैंस के सींग के सादृश्य स्थलाकृति होती है। कहने का मतलब भैंस के सींग के समान इसकी आकृति होती है। अनुप्रस्थ या बरखान रेत का जो टीला है इसकी बात करें राजस्थान में, तो आप बता सकते हो मेरे को राजस्थान में कहां पे पाया जाता है? तो जोधपुर। आप बताओगे चूरू। चूरू के अलावा आप बता सकते हो बाड़मेर। आप बता सकते हो बीकानेर। और आप बता सकते हो श्रीगंगानगर। श्री गंगानगर। तो ये बताया मैंने आपको अनुप्रस्थ या बरखान रेत के टीले के बारे में। भैंस के सींग के सादृश्य इसकी स्थलाकृति होती है। अनुप्रस्थ का बड़ा रूप बरखान होता है और बरखान का छोटा रूप अनुप्रस्थ होता है। फिर मैंने आपको बताया भैंस के सींग के सादृश्य इसकी स्थलाकृति होती है। और राजस्थान में जोधपुर, चूरू, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में यह अनुप्रस्थ या फिर बरखान रेत का टीला पाया जाता है। इसके पश्चात अपन बात करेंगे पैराबोलिक रेत के टीले के बारे में। आपको केवल इसके बारे में जो मेन विशेषता, आकृति और राजस्थान में कौन से जिलों में पाया जाता है यह विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अब अपन पढ़ेंगे पैराबोलिक रेत के टीले के बारे में। चर्चा किसके बारे में करेंगे अपन? पैराबोलिक रेत का टीला। पैराबोलिक रेत का टीला। चर्चा किसके बारे में करेंगे अपन?
पैराबोलिक रेत के टीले के बारे में। तो आप क्या बताओगे? बड़ी वनस्पति के अवरोध से बनते हैं। पहले नंबर की जो विशेषता है इसमें आप क्या बताओगे? बड़ी वनस्पति के अवरोध से, बड़ी वनस्पति के अवरोध से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आप ले सकते हो खेजड़ी को, खेजड़ी, जैसे बताऊं मैं आपको रोहिड़ा, आपको बताऊं मैं बबूल। तो ऐसे मतलब बड़ी वनस्पति के अवरोध से ये पैराबोलिक रेत के टीले बनते हैं। और बात करें अपन राजस्थान में कहां पे पाए जाते हैं, बात बताओ मैं आपको, राजस्थान में ये कहां पे पाए जाते हैं? तो आप बताओगे जोधपुर, आप बताओगे पाली, आप बताओगे झुंझुनू, और आप बताओगे नागौर, झुंझुनू। उसके अलावा नागौर भी आप बता सकते हो, नागौर। तो ये बताया मैंने आपको, पैराबोलिक रेत का टीला बड़ी वनस्पति के अवरोध से बनते हैं। जैसे कि अपन बात करें बबूल, खेजड़ी, रोहिड़ा वगैरह, इनके अवरोध से ये बनते हैं। और राजस्थान में जोधपुर, पाली, झुंझुनू और नागौर जिलों में ये पैराबोलिक रेत का टीला पाया जाता है। और इसके बारे में खास बात की बात करें अपन तो महिलाओं के बालों में लगने वाली पिन से इसकी तुलना की जाती है। इस पैराबोलिक रेत के टीले की तुलना किससे की जाती है? महिलाएं अपने बालों में जो पिन लगाती है उससे इस पैराबोलिक रेत के टीले की तुलना की जाती है। मैंने आपको बताया बड़ी वनस्पति के अवरोध से बनते हैं खेजड़ी, रोहिड़ा और बबूल, जैसे कि राजस्थान में जोधपुर, पाली, झुंझुनू, नागौर में बनते हैं। और महिलाओं के बालों में लगने वाली पिन से इस पैराबोलिक रेत के टीले की तुलना की जाती है। इसके पश्चात अपन पढ़ेंगे सब्र काफिज के बारे में। सब्र काफिज रेत का टीला, किसके बारे में चर्चा करेंगे अपन? सब्र काफिज रेत का टीला। चौथे नंबर पे सब्र काफिज रेत का टीला। चर्चा किसके बारे में करेंगे अपन? सब्र काफिज रेत के टीले के बारे में। तो इसके अन्य नाम बताऊं मैं आपको, अन्य नाम में लिख सकता हूं मैं लूनेट और नेवखा, लूनेट और बता सकता हूं आपको नेवखा। सब्र काफिज जो रेत का टीला है इसका अन्य नाम क्या बताया मैंने आपको? लूनेट और नेवखा। उसके अलावा बात करें तो इनके बनने के लिए क्या शर्त है? छोटी वनस्पति के अवरोध से बनते हैं। क्या बताया मैंने आपको? छोटी वनस्पति के अवरोध से कौन से टीले बनते हैं? तो आप बताओगे सर सब्र काफिज रेत का टीला, जिसको अपन लूनेट और नेवखा भी कह सकते हैं, ये छोटी वनस्पति के अवरोध से बनते हैं। जैसे अगर अपन चर्चा करें कैसी वनस्पति, जैसे कि अपन ले सकते हैं घास को ले सकते हैं अपन, झाड़ियां ले सकते हैं अपन, झाड़ियां। उसके अलावा अपन ले सकते हैं ऊंचा भी अपन ले सकते हैं। सब्र काफिज रेत का टीला, अन्य नाम लूनेट और नेवखा बताया मैंने, छोटी वनस्पति के अवरोध से बनते हैं। और मतलब छोटी वनस्पति जैसे कि घास, झाड़ियां और कूचा। और राजस्थान में बात करें अपन, राजस्थान में कहां पे बनते हैं?
राजस्थान में। तो मैं शॉर्ट में आपके सामने सीमावर्ती जिले लिख देता हूं। आप बता सकते हो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। मतलब सीमावर्ती जिलों में, सीमावर्ती जिलों में ये सब्र-काफिज रेत का टीला बनता है। मतलब जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में ये सब्र-काफिज रेत का टीला बनता है। इसके बाद में अपन आगे की चर्चा करते हैं और अपन पढ़ेंगे अवरोधी रेत के टीले। आपको केवल विशेषता, अन्य नाम वगैरह याद रखने हैं और कौन से जिलों में पाए जाते हैं, बस यही बातें एग्जाम में पूछी जाती है। और अब अपन बात करने वाले हैं अवरोधी रेत के टीले के बारे में। अवरोधी रेत का टीला। कैसा टीला? अवरोधी रेत का टीला। तो अपन बात करें पठार, चट्टान या पहाड़ियों, मैंने क्या बताया? पठार, चट्टान या पहाड़ियों के अवरोध से बनते हैं। क्या बताया आपको? पठार, चट्टान, पहाड़ियों के अवरोध से बनते हैं। और बनते कहां पे? राजस्थान की बात करें अपन, राजस्थान में, तो राजस्थान में आप बता सकते हो जयपुर जिले में। जयपुर। आप बता सकते हो किसके बारे में? आप बता सकते हो अजमेर के बारे में। आप पढ़ के बोर मत हो ना। ये तो जस्ट शुरुआत है, अंत अभी बाकी है। ये तो बहुत थोड़ा है, अनंत अभी बाकी है। अपन को संपूर्ण ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है। मैंने क्या बताया आपको? अवरोधी रेत का टीला पठार, चट्टान या पहाड़ियों के अवरोध से बनता है। और राजस्थान में आप कहां पे बताओगे? जयपुर और अजमेर जिलों में ये रेत, अवरोधी रेत के टीले बनते हैं। इसके पश्चात अपन बात करेंगे तारा स्तूप रेत के टीले के बारे में। अपन चर्चा किसकी करेंगे? तारा स्तूप रेत का टीला। तारा स्तूप रेत का टीला। तारा स्तूप रेत का टीला। तो ऐसे रेत के टीले जिसकी एक से अधिक भुजाएं, मैंने क्या बताया? ऐसे रेत के टीले जिनकी एक से अधिक भुजाएं हवा की दिशा की, क्या बताया? ऐसे रेत के टीले जिनकी एक से अधिक भुजाएं हवा की दिशा की और निकली हुई हो, उसे तारा स्तूप रेत का टीला कहते हैं। ऐसे रेत के टीले जिसकी एक से अधिक भुजाएं हवा की दिशा की ओर निकली हुई हो, उसे अपन क्या कहते हैं? तारा स्तूप रेत का टीला कहते हैं। और बात करें अपन राजस्थान में, राजस्थान में कहां पे पाया जाता है? तो आप बता सकते हो रामगढ़, जैसलमेर। रामगढ़ कहां पे? जैसलमेर में। आप बता सकते हो सूरतगढ़। सूरतगढ़ कहां पे? श्रीगंगानगर में। श्री गंगा नगर।
आप बता सकते हो, साथ में मोहनगढ़ भी आप बता सकते हो। मोहनगढ़, यहाँ पे ये तारा स्तूप रेत का टीला पाया जाता है। ऐसे रेत के टीले जिसकी एक से अधिक भुजाएं हवा की दिशा की ओर निकली हुई हो, उसे अपन क्या बोलेंगे? तारा स्तूप रेत का टीला। और राजस्थान में रामगढ़, जैसलमेर, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर और मोहनगढ़ में यह रेत का टीला पाया जाता है। इसके पश्चात अपन नेटवर्क रेत के टीले के बारे में चर्चा करेंगे। नेटवर्क रेत का टीला, बात किसकी करेंगे अपन? नेटवर्क रेत का टीला। तो अगर आपसे क्षेत्र पूछे, राजस्थान में अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र। और शेखावाटी क्षेत्र में आपको पता है चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर जिले आते हैं, वैसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। नेटवर्क रेत के टीले राजस्थान में कहां पे बताओगे आप? शेखावाटी क्षेत्र में, जैसे कि चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर वगैरह इन जिलों में यह नेटवर्क रेत का टीला पाया जाता है। और यह रेत का टीला अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य रेत के टीले के मध्य में पाया जाता है या मध्य स्थित होता है। तो ये थे थार मरुस्थल में जितने भी रेत के टीले थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। नेटवर्क रेत का टीला राजस्थान में आप बताओगे शेखावाटी क्षेत्र में यह रेत का टीला अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य रेत के टीले के मध्य में स्थित होता है। और राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र मतलब चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर वाले रीजन में पाया जाता है। इसके पश्चात अपन थार मरुस्थल में चर्चा किसके बारे में करेंगे? थार मरुस्थल में पानी को संग्रहण करने की या पानी को बचाने की कौन कौन सी विधियां जिसके जरिए वो पानी को उपयोग में लेते हैं, उन विधियों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।